खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40 अमेंडमेंट्स कैबिनेट ने अप्रूव किया है वक्फ एक्ट में, जिसके तहत वक्फ बोर्ड को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा वक्फ प्रॉपर्टीज़ के दौरान। कैसे देखते हैं सर इस बिल को जो अगले हफ्ते पार्लियामेंट में लाना है? सबसे पहली बात तो यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के ख़िलाफ़ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट्स है, मीडिया में जो लिखा गया है, वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ़ के मंशे के ख़िलाफ़ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये ख़ुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ख़िलाफ़ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के ख़िलाफ़ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। तीसरी बात यह है कि अब जो मीडिया के रिपोर्ट्स के ऊपर मैं अपना ये रिएक्शन दे रहा हूँ कि एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो हमेशा वक्फ रहता है। तो वक्फ एक्ट जो है 54 का है और 96 का है, जो 96 के एक्ट तो 2013 में अमेंड किया गया। वो सर्वे कमिश्नर को पावर्स देता है और सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो सर्वे कमिश्नर वक्फ प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करता, उसके बाद लिस्ट ऑफ वक्फ प्रिपेयर होती है सर्वे कमिश्नर की तरफ से, और वो सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भिजाता और स्टेट गवर्नमेंट गज़ीट नोटिफिकेशन इशू करती है। तो गज़ीट नोटिफिकेशन खुद एक ऑफिशियल एक्ट है और अगर गज़ीट नोटिफिकेशन 1 साल तक चैलेंज नहीं होती तो वो फाइनल हो जाती है और नेचर ऑफ वक्फ हो जाता है। इसको ये लोग चेंज करना चाहते हैं, यानी जो पहले से वक्फ हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज़, अब दोबारा उनको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये वक्फ है। ये इम्पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि गज़ीट का जो कंक्लूसिव नेचर है उसको आप डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। माने अब कई लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में इंक्रोचर्स है, इलीगल तरीके से वहाँ पर है, तो इनको एक मौका मिल जाएगा कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बोलेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और कोई भी प्रॉपर्टी में ये झगड़े होते कहीं ना कहीं, तो उसको एक इंक्रोचर्स को एक मौका मिल जाएगा। तीसरा न्यूज़ रिपोर्ट ये बोलता है कि अमेंडमेंट इन इस्टेब्लिशमेंट और कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड। तो ये एक्ट खुद ये बोलता है कि हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए और बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा उसके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए। अब अगर आप अमेंडमेंट करेंगे इस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड में तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस होगा, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी वक्फ बोर्ड का होगा, और ये गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड के ऊपर, गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ेगा तो वक्फ के इंडिपेंडेंस पे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चौथी बात उसमें यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल्स है। अब ये जो मीडिया रिपोर्ट ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट इन ट्राइब्यूनल्स को डाइल्यूट करना चाहती है। अब ये ट्राइब्यूनल्स के पावर्स को आप डाइल्यूट कर देंगे तो फिर ये केसेस का क्या होगा? इनएफेक्टिव इन्फोर्समेंट होगा। पांचवी बात जो मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर मैं बोल रहा हूँ आपको, इसमें लिखा गया कि अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का
ये लोग बोलेंगे नहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, इसका सर्वे हम कराएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसका फैसला जुडिशरी करती। यहाँ पर मोदी हुकूमत डिस्प्यूट क्रिएट करेगी, उसका सर्वे कराएंगे। अब सर्वे एग्जीक्यूटिव कराएगा या सीएम कराएगा या बीजेपी पावर बीजेपी कराएगी। अब जाहिर नतीजा क्या निकलेगा आपको मालूम। तो ये भी एक तरीक़ा है उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्यूट बनाना, पहले फिर सर्वे कराना उसका, और सर्वे में रिपोर्ट लिख देना कि नहीं ये वक्फ नहीं है। ऐसे कई मस्जिद दरगाहें हैं हमारे भारत में जहाँ पर बीजेपी आरएसएस ये क्लेम करती है कि वो दरगाह और मस्जिद नहीं है। तो जो पावर जुडिशरी का है वो एग्जीक्यूटिव छीनना चाह रहा है उसको। और एक बात जो मीडिया रिपोर्ट्स के मालूम ये हो रही है कि अब कोई कब्ज़ा करके इंक्रोचर है तो वक्फ बोर्ड को पावर है, उसके पावर्स को अगर आप छीन लेंगे तो फिर पूरा ये तो लॉस होगा वक्फ प्रॉपर्टीज़ का। अच्छा, उसमें एक और मीडिया रिपोर्ट में बात आई है, अमेंडमेंट टू द प्रोसेस ऑफ वक्फ बोर्ड। ये जो वाकिफ़ होता है वो अगर मेरी प्रॉपर्टी में बोलता हूँ वक्फ बोर्ड को मैं दे रहा हूँ, मैं वक्फ करूँ, वाकिफ़ हूँ, मैं मुतवल्ली मैं रहूँगा किसी और, वो आप बोल रहे वो भी नहीं रहेगा। तो बेसिकली ऑल इन ऑल ये जो है ये पूरे इस तरह का, अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है तो मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए। और वो थ्रेटन कर रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर, ताकि उसमें तमाम लीगल एम्बिग्यूटीज़ पैदा हो जाना और इससे और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का नुकसान होगा। तो अब ये कंप्लीट सिस्टम को जब ये लोग अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही है चेंज करना चाह रहे, उसमें कुछ ये करना चाहे, तो कोई भी आगे बढ़कर प्रॉपर्टीज़ को वक्फ नहीं करेगा। और आप देखेंगे कि कई मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं जहाँ पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बोलती कि नहीं है वो। तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीज़ें हैं जिसका हम अपोज करते हैं इसको। सर, the proposed amendments also say that it aims to enhance inclusivity of by ensuring women's representation on the Central Waqf Council and the state boards. How do you see this? See, this is the real reason of doing it is not that. The real reason is interference in freedom of religion and the reasons which I have just mentioned to you. सर, इस बिल के जरिए स्टेट में और सेंट्रल में जितने भी प्रॉब्लम्स है दैट में ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। क्या कैसा क्या हल हो जाएंगे? नहीं, क्या हल? देखिए, उसमें आप मीडिया रिपोर्ट पढ़े, उसमें जो डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी में उसका सर्वे कराएंगे। आप कौन होते हैं भाई? सर, डिस्प्यूट है तो जुडिशरी डिसाइड करेंगे। आप कौन होते करने वाले उसको? आप होते कौन? आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिस्प्यूट के नाम पे इंक्वायरी कराएंगे, वो तो जुडिशरी करना चाहिए। मकसद एक ही है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मुसलमानों से छीन लिया जाए। ये इनका जो शुरू से आरएसएस कोशिश कर रही है, इनका आरएसएस बोलती आ रही 70 साल से, बीजेपी उससे पहले जनसंघ बोलती आ रही है। तो ये तो डायरेक्ट सोचना पड़ेगा, ये जो अलाइज है बीजेपी के, क्या वो मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टीज़ को छीनना चाहेंगे? जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बीजेपी को सपोर्ट कर रही है इनको सोचना चाहिए। क्या होगा बिहार में? इमारत शरिया की जो जायदादें छीन लेंगे क्या आप? आंध्र प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, क्या करेंगे? छीन लेंगे क्या आप उन लोगों को? ये तो उनको सोचना चाहिए, लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। सर, इसी सरकार में बिहार से नीतीश कुमार भी जुड़े हैं। मैं बोल दिया ना, अब यही बात रिपीट मत करो, जो नहीं बोला पूछो आप। Sir, will you appeal the India Bloc Alliance to oppose the bill? No, see, I have said what I have to say. It is for I cannot speak for other political formations or political parties. Okay. नहीं, ये हमारे MLAs अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप में हमारी पार्टी शुरू से कह रही थी कि हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकोंडा एक बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पर बिज़नेस एक्टिविटी होनी चाहिए और गवर्नमेंट एक फ़िक्स टाइम दे दे
और लीगली करे। हम वेलकम करते जो डिसीजन चीफ मिनिस्टर लिए MIM के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। इससे गैर ज़रूरी के तमाम जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनका हरासमेंट रुकेगा और सही तरीके से वो काम करके अच्छा कर सकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर प्रतिक्रिया दें। हमारे निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट और सहयोग